Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.5. Question number 1. Use laws of logarithms to expand the following. तो बच्चों इस एक्सरसाइज में लॉज ऑफ लोगैरिथम का इस्तेमाल होगा जिनकी मदद से ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आइए सबसे पहले लॉज ऑफ लोगैरिथम देखते हैं। तो बच्चों पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ ऑफ लोगैरिथम, पेज नंबर 35 पर मेंशन है। इसमें कहता है लोगैरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लोगैरिथम्स प्रोवाइडेड दैट ऑल लोगैरिथम्स आर डिफाइंड। कि दो या दो से ज्यादा नंबर का प्रोडक्ट ऑफ लोगैरिथम इक्वल होता है सम ऑफ देयर लोगैरिथम। बच्चों ये देखिए लॉग m मल्टीप्लाई n इक्वल है लॉग m प्लस लॉग n के। तो ये बच्चों पहला लॉ है जिसको कहते हैं प्रोडक्ट लॉ ऑफ लोगैरिथम। सेकंड लॉ है कोशेंट लॉ ऑफ लोगैरिथम। लोगैरिथम of quotient of two numbers is equal to the difference of their logarithms provided that all the logarithms are defined। दो नंबर्स जो कि डिवाइड हो रहे हों और उनका लॉग इक्वल होता है डिफरेंस ऑफ देयर नंबर्स के। दोबारा सुने बच्चों, दो नंबर जो कि डिवाइड हो रहे हों और उनका लॉग इक्वल होता है डिफरेंस ऑफ देयर नंबर के। देखो log m बाई n इक्वल है log m माइनस log n के। थर्ड लॉ है पावर लॉ ऑफ लोगैरिथम। लोगैरिथम ऑफ पावर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द पावर टाइम्स द लोगैरिथम ऑफ द नंबर। तो बच्चों log m इक्वल टू n log m। बच्चों यहाँ log m के ऊपर पावर है, इस तरह log m पावर n इक्वल टू n log m। n जो है वो log से पहले लग जाता है, इस तरह बच्चों log m पावर n हो तो n log m के इक्वल होता है। तो इसको कहते हैं पावर लॉ ऑफ लोगैरिथम। तो बच्चों फोर्थ लॉ ऑफ लोगैरिथम है चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लोगैरिथम। देखो बच्चों log ऑफ m बेस b इक्वल टू log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ बेस, यानी कि b जो बेस में था यहाँ वो नीचे आ गया है। दोबारा देखें बच्चों log ऑफ m और बेस b इक्वल है log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ b, यानी कि जो बेस में नंबर है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो इसको कहते हैं चेंज द बेस लॉ। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट 1 log 9 इंटू टी। तो बच्चों यहाँ प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल होगा जो कि है log m मल्टीप्लाई n इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जिनका लॉग इक्वल होता है सम ऑफ द नंबर। इसको बच्चों लिखेंगे log 9। अब ये t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिखेंगे log t। तो बच्चों इसको एक्सपेंड कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में था यूज लॉज ऑफ लोगैरिथम टू एक्सपेंड। तो बच्चों इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 है log ऑफ 59 बाई s। तो बच्चों यहाँ कोशेंट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो कोशेंट लॉ है log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n। डिवीजन में अगर कोई नंबर लिखे हों तो उसका log इक्वल होता है डिफरेंस ऑफ देयर नंबर के। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे log ऑफ 59 और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये ऊपर चला जाएगा और दरमियान में माइनस का साइन लगा देंगे log ऑफ s। तो बच्चों ये इसका आंसर है। पार्ट 3 log ऑफ 5p³ स्क्वायर बाय x बाई क्यूब। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ हम कोशेंट लॉ अप्लाई करते हैं। कोशेंट लॉ है log ऑफ m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n।
बच्चों इसको लिखेंगे हम log 5p² माइनस log xy क्यूब। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। 5p आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन पे अलग प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल होगा, और xy³ अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन पे अलग प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल होगा। बच्चों प्रोडक्ट लॉ है log m मल्टीप्लाई n इक्वल टू log m प्लस log n। तो इसको हम लिखेंगे log 5 प्लस log p प्लस log, सॉरी ये g था, log q²। अब माइनस का साइन लगाया, ब्रैकेट, अब इन पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा log ऑफ x प्लस log ऑफ y³। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों पावर लॉ इस्तेमाल करेंगे। पावर लॉ कहता है log m पावर n इक्वल है n log m के, यानी कि जो पावर में नंबर लिखा होता है वो log से पहले लगा दिया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे log ऑफ 5 प्लस log ऑफ p प्लस ये 2 पावर में log से पहले लिख देंगे 2 log q माइनस, अब ये हम ब्रैकेट खोल देंगे, log ऑफ x माइनस इंटू प्लस माइनस 3 पावर वाला पहले आ जाएगा 3 log ऑफ y। तो बच्चों ये इसका आंसर है। पार्ट 4 log ऑफ 53.3 बाई 46.4। तो बच्चों ये रेडिकल में वैल्यू है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। log ऑफ 53.3 बाई 46.4। तो बच्चों ये स्क्वायर रूट है तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब बच्चों ये 1/2 कैसे आया, इसकी वैल्यू 2 होती है, इंडेक्स वैल्यू 2 होती है। तो इस होल की वैल्यू, ये जो वैल्यू लिखी है अंदर स्क्वायर रूट के अंदर, इसकी वैल्यू 1 है, पावर 1 है, होल पावर 1 है तो 1 लिख दिया। इस रेडिकल के जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू 2 होती है तो वो 2 डिनोमिनेटर में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यहाँ पावर लॉ इस्तेमाल करेंगे। log m पावर n इक्वल टू n log m। तो बच्चों 1/2 log से पहले लिख देंगे log ऑफ 53.3 बाई 46.4। अब बच्चों ये 1/2 यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे। अब बच्चों यहाँ कोशेंट लॉ यूज होगा। बाय यूजिंग कोशेंट लॉ दैट इज log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n। तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ 53.3 माइनस log ऑफ 46.4। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यहाँ तक भी ठीक है, और अगर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है। log ऑफ 53.3 माइनस 1/2 log ऑफ 46.4। तो बच्चों ये भी आंसर ठीक है। पार्ट 5। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले हम रेडिकल का साइन रिमूव करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। log ऑफ 5² t5 a 1/3 बाय 4.4 पावर। अब बच्चों इसकी पावर 1 है और जो इंडेक्स वैल्यू है वो इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। क्यूब रूट है तो ये 1/3 होगा, साथ b³ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बच्चों यहाँ कोशेंट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। कोशेंट लॉ है log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n। तो बच्चों हम लिखेंगे log 5² मल्टीप्लाई t5 मल्टीप्लाई a पावर 1/3 माइनस log 4.4 पावर 1/3 मल्टीप्लाई b³। तो बच्चों जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये ऊपर चलेगी, माइनस का साइन साथ लगा दिया, डिफरेंस में ये लिखते हैं। नेक्स्ट बच्चों अब ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इधर प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। log ऑफ 5² प्लस log ऑफ t5 प्लस log ऑफ a 1/3
माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ भी प्रोडक्ट लॉ, log ऑफ 4.4 पावर 1/3 प्लस log ऑफ b क्यूब। बच्चों प्रोडक्ट लॉ मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, log m मल्टीप्लाई n इक्वल होता है log m प्लस log n के। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में पावर लॉ का इस्तेमाल होगा। पावर लॉ है log m पावर n इक्वल टू n log m। तो बच्चों ये 2 log से पहले लिख देंगे, 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a। अब ब्रैकेट भी खोल देंगे साथ, माइनस 1/3 नीचे आ जाएगा, 1/3 log 4.4 माइनस इंटू प्लस माइनस पावर में 3 नीचे आ जाएगा, 3 log b। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। पार्ट 6। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इक्वल का साइन लगाया, log 7 स्क्वायर t क्यूब इंटू पी बाय d6b स्क्वायर होल पावर 1 बाय, इंडेक्स वैल्यू 5 है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों पावर लॉ का इस्तेमाल करेंगे। पावर लॉ है log m पावर n इक्वल टू n log m। जो पावर में वैल्यू है वो log से पहले लिख दी जाएगी। तो यहाँ 1/5 पहले लिख देंगे, बाकी एज इट इज लिखना है। अब बच्चों 1/5 यहाँ कॉमन आएगा और बच्चों यहाँ कोशेंट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। log m/n फॉर्म में है ये, तो हम इसको लिखेंगे log m माइनस log n फॉर्म में। तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई t क्यूब p माइनस log ऑफ d6 इंटू b स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में यहाँ प्रोडक्ट लॉ का यूज होगा। प्रोडक्ट लॉ है log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। तो आप इसको लिखेंगे log ऑफ 7 स्क्वायर प्लस log ऑफ t क्यूब प्लस log ऑफ p माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, log ऑफ d6 प्लस log ऑफ b स्क्वायर। तो बच्चों अब 1/5 बाहर ही रहेगा। तो बच्चों अब यहाँ अगेन पावर लॉ का यूज होगा, 2 log 7 प्लस 3 log t प्लस log p। अब ये ब्रैकेट भी खोल देंगे और पावर लॉ का भी यूज करेंगे, माइनस 6 log d माइनस प्लस माइनस 2 log b। अब बच्चों 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बनेगा 2/5 log 7 प्लस 3/5 log t प्लस 1/5 log p माइनस 6/5 log d माइनस 2/5 log b। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। पार्ट 7। तो बच्चों सबसे पहले हम ये रेडिकल का साइन रिमूव करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बाकी वैल्यू सेम रहेगी, log 5.512 होल पावर 1, क्योंकि 5.512 की होल पावर 1 है और इंडेक्स वैल्यू 3 है तो 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, pm 1/2 एज इट इज बाय 5.91 होल पावर 1 और इंडेक्स वैल्यू 4 इसके डिनोमिनेटर में, a स्क्वायर b एज इट इज और इस सब की होल पावर t है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यहाँ पावर लॉ का इस्तेमाल करते हुए t log से पहले लिख देंगे, t log बाकी वैल्यू एज इट इज 5.512 होल पावर 1/3 pm 1/2 बाय
5.91 पावर 1/4 a² b। तो बच्चों आप t को बाय लिख देंगे और यहाँ बच्चों कोशेंट लॉ अप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे log ऑफ 5.512 होल पावर 1/3 इंटू p इंटू m पावर 1/2 माइनस log ऑफ 5.91 पावर 1/4 इंटू a² इंटू b। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। टी एज इट इज बच्चों 5.512 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई एम, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो प्रोडक्ट लॉ में ये तमाम सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ 5.512 पावर 1/3 प्लस log ऑफ p प्लस log ऑफ m पावर 1/2 माइनस, और अब ब्रैकेट लगा के यहाँ भी प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे, log ऑफ 5.91 पावर 1/4 प्लस log ऑफ a² प्लस log ऑफ b। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों पावर लॉ यूज करेंगे। 1/3 log से पहले लिख देंगे, log 5.512 प्लस log p, अब अगेन पावर लॉ 1/2 log से पहले इंटू log m, यहाँ बच्चों ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस पावर लॉ 1/4 log ऑफ 5.91 माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी पावर लॉ 2 log ऑफ a, अब ये माइनस प्लस माइनस log ऑफ b। अब बच्चों ये t सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, t/3 log ऑफ 5.512 प्लस t इंटू log ऑफ p प्लस t/2 log ऑफ m माइनस t/4 log ऑफ 5.91 माइनस 2 इंटू t log ऑफ a माइनस t इंटू log b। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथमिक टर्म। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म से हमने एक्सपेंड करके लिखा था, और ये एक्सपेंड हुआ है, इसको सिंगल लॉग फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। सेम लॉज यहाँ अप्लाई होंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 3 log ऑफ x माइनस 5 log ऑफ y सिंगल लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों पहले पावर लॉ अप्लाई होगा। 3 log ऑफ x, लॉग से पहले जो 3 लिखा हुआ है ये इसकी पावर में चला जाएगा, ये है ना पावर लॉ। log m पावर n इक्वल टू n log m, n log m। तो बच्चों ये इस फॉर्म में ये वैल्यू गिवन है, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ x पावर 3, सेम प्रोसेस यहाँ होगा, log ऑफ y पावर 5। तो बच्चों नेक्स्ट कोशेंट लॉ अप्लाई होगा। कोशेंट लॉ है log m/n इक्वल टू log m माइनस log n। तो अब इस फॉर्म में हमारे पास ये वैल्यू है, हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देनी है। तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ x³ बाय y 5। तो बच्चों इसको हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 पार्ट 2। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पावर लॉ का यूज करेंगे, और लॉग से पहले जो वैल्यू है वो log ऑफ t लिखकर इसकी t की पावर में चली जाएगी वैल्यू, log ऑफ t पावर 1/2 प्लस log ऑफ r पावर 1/3 माइनस log ऑफ s पावर 1/5। अब बच्चों इन दोनों लॉ के दरमियान प्लस का साइन है, तो हम यहाँ प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों ये प्रोडक्ट लॉ है log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n।
तो ये log m प्लस log n में है, तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे log ऑफ t पावर 1/2 मल्टीप्लाई r पावर 1/3। तो बच्चों ये माइनस log s पावर 1/5। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में दोनों देखो बच्चों, दोनों लॉ के दरमियान माइनस का साइन है, तो ये लॉ देखें, दोनों लॉ के दरमियान माइनस का साइन है, तो हमने इसको क्वोशंट फॉर्म में लिख दिया, तो इसे क्वोशंट लॉ कहते हैं। log ऑफ t पावर 1/2 मल्टीप्लाई r पावर 1/3 डिवाइडेड बाय, ये नीचे चला जाएगा, s पावर 1/5। तो बच्चों इन वैल्यूज को जो पावर में है इसको हम एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। log ऑफ t, तो यहाँ बच्चों स्क्वायर रूट लग जाएगा, r तो बच्चों यहाँ क्यूब रूट, रेडिकल का साइन लगाकर ये 3 इंडेक्स वैल्यू यहाँ आ गई। अब डिनोमिनेटर में s पावर 1, जो नीचे डिनोमिनेटर में 5 लिखा है, ये इसकी इंडेक्स वैल्यू यहाँ आ गई। तो बच्चों ये हमारा आंसर है पार्ट 3। तो बच्चों इसमें हम सबसे पहले प्लस वाले अलग कर लेंगे, माइनस वाले अलग कर लेंगे। तो हम लिखेंगे log ऑफ 57.7, दूसरा ये प्लस वाला है तो हम लिखेंगे 4 log 36.6। अब माइनस वाले तो माइनस 3 log 9.24 माइनस 2 log 23.3। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में पावर लॉ का इस्तेमाल करेंगे, 1/7 log 57.7 और 4 जो log से पहले है वो 36.6 की पावर में चला जाएगा, log 36.6 पावर 4। सेम प्रोसेस यहाँ होगा और यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेंगे, log 9.24 पावर 3 प्लस log ऑफ 23.3 पावर 2। तो बच्चों अब यहाँ दोनों पर प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे, 1/7 log 57.7 इंटू 36.6 पावर 4 माइनस log ऑफ 9.24 पावर 3 मल्टीप्लाई 23.3 का स्क्वायर। तो बच्चों ये दो जो सम वाले लॉग हैं इनको हमने सिंगल लॉग में प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, यहाँ भी यही प्रोसेस है। अब बच्चों दो लॉ के दरमियान माइनस का साइन है, तो यहाँ क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा, 1/7 सिंगल लॉग में लिखेंगे 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 पावर 4 और बच्चों ये वाली टर्म नीचे चली जाएगी, 9.24 पावर 3 इंटू 23.3 पावर 2। अब बच्चों अगेन यहाँ पावर लॉ का इस्तेमाल करते हुए 1/7 इसकी पावर में चला जाएगा, log 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 पावर 4 डिवाइडेड बाय 9.24 पावर 3 इंटू 23.3 पावर 2 और बच्चों इसकी होल पावर 1/7। तो बच्चों अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, log ऑफ 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 पावर 4 डिवाइडेड बाय 9.24 पावर 3 इंटू 23.3 स्क्वायर। तो बच्चों रेडिकल साइन लगाएंगे, 1 इस तमाम की होल पावर 1 और 7 इसकी इंडेक्स वैल्यू में यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा आंसर हुआ। बच्चों अब तक आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम काफ़ी हद तक समझ आ चुके होंगे। अब हम एक ही स्टेप में दो लॉ इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले हम पावर लॉ का भी इस्तेमाल करेंगे और प्लस वाली वैल्यूज़ अलग करेंगे और माइनस वाली वैल्यूज़ अलग करेंगे। तो बच्चों 5 log से पहले लिखा हुआ है तो ये log 6 की पावर में चला जाएगा, पावर लॉ का इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट पॉजिटिव वैल्यू ये है तो हम इसको लिख लेते हैं, प्लस log ऑफ t
पावर 1/3। अगेन पॉजिटिव ये वैल्यू है तो हम लिखेंगे प्लस log ऑफ a पावर 2/3। अब बच्चों माइनस में ये दो वैल्यूज हैं, एक 7 log 9.42 और एक ये -1/2 log 32। तो बच्चों हम माइनस ये 7 जो है वो log 9.42 के पावर में आ जाएगा, log ऑफ 9.42 की पावर 7। तो बच्चों यहाँ भी देखें तो 1/2 log 32 की पावर में 32.2 है, सॉरी log 32.2 की पावर में 1/2 आ गया। अब बच्चों यहाँ हमने माइनस का साइन लगाना है, लेकिन हम यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ प्लस आ जाता है। अब बच्चों यहाँ प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल होगा, तो बच्चों हम लिखेंगे सिंगल लॉग में log ऑफ 6 पावर 5 मल्टीप्लाई t पावर 1/3 मल्टीप्लाई a पावर 2/3। तो बच्चों यहाँ भी प्रोडक्ट लॉ का यूज होगा, हम लिखेंगे log ऑफ 9.42 पावर 7 मल्टीप्लाई, अब ये लॉ खत्म हो जाएगा तो लिखेंगे 32.2 पावर 1/2। तो अब बच्चों यहाँ कोशेंट लॉ अप्लाई होगा, तो बच्चों सिंगल लॉग में हम लिखेंगे log 6 पावर 5 मल्टीप्लाई t पावर 1/3 मल्टीप्लाई a पावर 2/3। अब डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू माइनस वाली नीचे चली जाएगी, 9.42 पावर 7 मल्टीप्लाई 32.2 पावर 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, log 6 पावर 5। अब बच्चों हम t को रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर में पावर वो इंडेक्स वैल्यू में आ जाएगी। इसी तरह a के साथ भी ऐसे ही होगा, a की बच्चों पावर 2 है वो 2 यहाँ आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है 3 वो इसकी इंडेक्स वैल्यू बन जाएगी, डिवाइडेड बाय 9.42 पावर 7 और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, 32.2 होल पावर 1 इसकी होल पावर और जो डिनोमिनेटर में 2 है वो इधर इंडेक्स वैल्यू में आ जाएगा। इस तरह बच्चों ये सिंगल लॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो ये हमारा आंसर है पार्ट 5। तो बच्चों इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में अगर आप देखें 4 वैल्यू है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, 1/4 कॉमन अगर ले लें तो हम पॉजिटिव वैल्यू अलग कर लेते हैं और नेगेटिव वैल्यू अलग। तो हम लिखेंगे यहाँ 5 log 37.74 और ये पॉजिटिव वैल्यू है तो log 28.83। तो बच्चों ये 1/4 बाहर चला गया, माइनस ये वैल्यू अब लिखेंगे log 53.71। अब बच्चों पावर लॉ का इस्तेमाल करेंगे, ये 5 पावर में चला जाएगा तो हम लिखेंगे log ऑफ 37.74 पावर 5 प्लस log ऑफ 28.83 माइनस log ऑफ 53.71। अब बच्चों यहाँ इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो यहाँ प्रोडक्ट लॉ यूज होगा, 1/4। अब इन दोनों को सिंगल लॉग में लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, 37.74 मल्टीप्लाई 28.83। तो बच्चों ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, माइनस log 53.71। अब देखो बच्चों इस लॉग और इस लॉग के दरमियान माइनस का साइन है तो यहाँ कोशेंट लॉ अप्लाई होगा, दो लॉ के दरमियान डिफरेंस का साइन हो तो कोशेंट लॉ अप्लाई होता है। तो बच्चों इसको हम सिंगल लॉग फॉर्म में लिखेंगे, log ऑफ 37.74 पावर 5 मल्टीप्लाई 28.83 डिवाइडेड बाय, ये बच्चों वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती है 53.71। अब बच्चों
ये जो 1/4 सबसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और log से पहले लिखा हुआ है, log से पहले जो वैल्यू होती है वो पावर log अप्लाई करें तो इन सब की होल पावर में चला जाएगा। log ऑफ 37.74 पावर 5 मल्टीप्लाई 28.83 डिवाइडेड बाय 53.71 होल पावर 1/4। अब बच्चों इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे log ऑफ 37.74 पावर 5 मल्टीप्लाई 28.83 डिवाइडेड बाय 53.71। तो बच्चों रेडिकल का साइन लगाएंगे और 1 इन तमाम की पावर 1 और ये 4 जो डिनोमिनेटर में है ये इधर इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू इवेलुएट द फॉलोइंग। तो इवेलुएट का मतलब होता है बच्चों तशखीस करना, जांचना। तो बच्चों यहाँ हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करते हुए इन लॉग्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, log ऑफ 15 बेस 2। तो बच्चों यहाँ चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई होगा। इसमें अगर इस फॉर्म में हो log ऑफ m बेस b तो इस पर लिखा जाता है log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ b, यानी कि जो बेस में नंबर हो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ 15 बाय log ऑफ 2। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में log ऑफ 15 को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 1.1760 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 की है 0.3010। तो बच्चों इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 3.9069। पार्ट 2, log ऑफ 9 बेस 9। तो बच्चों इस 9 के ऊपर रेडिकल का साइन और इंडेक्स वैल्यू 3 है। तो हम सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। log ऑफ 9 पावर 1/3, इंडेक्स वैल्यू 1 के डिनोमिनेटर में आ जाती है और इसकी बेस 9 थी। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो 1/3 log से पहले log ऑफ 9 बेस 9। तो बच्चों एक चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई करेंगे 1/3 log ऑफ 9 बाय log ऑफ 9। तो बच्चों log ऑफ 9 कैंसल तो हमारा आंसर आया 1/3। पार्ट 3, log ऑफ 65 बेस 3। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे log ऑफ 65 बेस में जो नंबर है नीचे लिख देंगे log ऑफ 3। तो बच्चों अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। log ऑफ 65 इक्वल है 1.8129, log ऑफ 3 इक्वल है 0.4771। तो बच्चों हमारे पास आंसर आया 3.7998। पार्ट 4, तो बच्चों यहाँ चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई होगा। log ऑफ 72.34 डिवाइडेड बाय log ऑफ √3। तो बच्चों अब इस रेडिकल के साइन को रिमूव करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। log ऑफ 72.34 बाय log ऑफ 3 पावर 1/2। रेडिकल साइन की वैल्यू 1/2, ये स्क्वायर रूट होता है तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब बच्चों हम ये वैल्यू इसी तरह लिखेंगे log ऑफ 72.34 बाय यहाँ पावर लॉ अप्लाई करते हुए 1/2 log से पहले लिख लेंगे 1/2 log ऑफ 3। अब बच्चों log ऑफ 72.34 की वैल्यू फाइंड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.8593 डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाई log ऑफ 3 की वैल्यू है 0.4771। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम 1.8593 एज इट इज और 0.4771 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आई 0.2385।
तो बच्चों इन दोनों को कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया 7.7941। पार्ट 5। तो बच्चों यहाँ हम सबसे पहले चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ 343 न्यूमरेटर में और √7 जो कि बेस में है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम 343 के फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 343 के फैक्टर फाइंड किए तो 7 4s are 28 और 7 9s are 63। नेक्स्ट 7 7s are 49, 7 1s are 7। तो बच्चों हम लॉग ऑफ 343 को लॉग ऑफ 7 क्यूब लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ। अब बच्चों इस 7 को हम रेडिकल का साइन रिमूव कर देंगे और इसकी पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में पावर लॉ अप्लाई करेंगे। ये 3 लॉग से पहले आ जाएगा। 3 log of 7 बाय 1/2 भी log से पहले। तो बच्चों 1/2 अगर log से पहले आ जाए तो पीछे बच्चा log of 7। अब बच्चों log 7 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास वैल्यू बची 3/1/2। अगर बच्चों डिनोमिनेटर के बाद जो वैल्यू हो उसके फिर डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हो तो वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये ऐसे होगा 3 × 2। ये 2 जो डिनोमिनेटर है में वैल्यू है ये ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 2s are 6 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। इफ log 2 equal to this, log 3 equal to this, log 5 equal to this, then evaluate the following with the laws of logarithm। तो बच्चों log की वैल्यूज में हमने log 2, 3 और 5 की जस्ट वैल्यू पुट करनी है। यहाँ log 6 है तो इसको इस तरह मैनिपुलेट करेंगे कि हमारे पास log 2 और 3 में से ही कोई नंबर बनकर आए। हमने सिर्फ और सिर्फ log 2, 3 और 5 की ही हमें वैल्यू दी गई है। हमने यही नंबर इस्तेमाल करते हुए इन लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ कोशेंट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले log B6 माइनस log B5। तो बच्चों अब 6 को हम log ऑफ 2 × 3 लिख सकते हैं और log 5 इसी तरह आएगा। नेक्स्ट स्टेप में दोबारा बच्चों यहाँ प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। log B2 सॉरी यहाँ प्लस आएगा log B3 माइनस log B5। बच्चों यहाँ प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल किया हुआ है। log m × n इक्वल टू log m + n। दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो सम करके लिखे जा सकते हैं। यहाँ log n है। तो बच्चों अब हम log 2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू हमारे पास 0.4771 और log 5 की गिवन है 0.6990। तो इसे बच्चों कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर है 0.0791। 4 पार्ट 2 log 100 डिवाइडेड बाय 9। तो बच्चों कोशेंट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। log 100 माइनस log 9। अब बच्चों 100 के हम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 250 टाइम, 225 टाइम और नेक्स्ट है जी 5 टाइम, 5 1s are। तो बच्चों log ऑफ 100 को हम लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर माइनस log 9 को log 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यहाँ प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। log 2 स्क्वायर प्लस log 5 स्क्वायर माइनस log 3 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यहाँ पावर लॉ का इस्तेमाल करते हुए ये पावर में जो लिखा है वो log से पहले आ जाएगा। 2 log 2 प्लस 2 log 5 माइनस 2 log 3। अब बच्चों 2 × log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस 2 × log 5 की वैल्यू है 0.6990 माइनस 2 × log 3 की वैल्यू है 0.4771।
तो बच्चों इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.602 प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1.398 माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.9542। तो बच्चों फर्दर जब हमने इन दोनों को प्लस और इसको माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1.0458 जो कि हमारा आंसर है। फॉर पार्ट 3 सबसे पहले बच्चों इस क्वोशिएंट लॉ ऑफ लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हुए हम लिखेंगे log ऑफ 450 अंडर रूट और इंडेक्स वैल्यू 3 माइनस log ऑफ 27। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों रेडिकल साइन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 450 और पावर में 1/3 आ जाएगा, ये 3 1 के डिनोमिनेटर में, माइनस log ऑफ 27 और इसकी इंडेक्स वैल्यू 2 होती है जो हमने यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों पावर लॉ का इस्तेमाल करते हुए 1/3 log 450 माइनस 1/2 log ऑफ 27। अब बच्चों 450 और 27 के फैक्टर फाइंड करेंगे। पहले 450 के फाइंड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट है 3 से 375 टाइम, 325 टाइम और 5 5 टाइम, 5 1 ज़ा और 27 के फाइंड करें तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो बच्चों हम लिखेंगे 1/3 इंटू log ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। बच्चों 3 के 2 फैक्टर बने तो 3 का स्क्वायर, 5 के भी 2 फैक्टर बने हैं तो 5 का स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस 1/2 log। अब बच्चों ये log 27 है तो इसको हम 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 1/3 यहाँ प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करेंगे, log 2 प्लस log 3 स्क्वायर प्लस log 5 स्क्वायर माइनस 1/2 log 3 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यहाँ पावर लॉ का इस्तेमाल होगा, log 2 प्लस 2 ये log से पहले आ जाएगा, 2 log 3 प्लस 2 log 5 माइनस ये 3 पहले लिखें तो 3/2 बन जाएगा, 3/2 log 3। अब बच्चों हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। 1/3 log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस 2 इंटू log 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस 2 इंटू log 5 की वैल्यू है 0.6990 माइनस 3/2 log 3 की वैल्यू है 0.4771। अब बच्चों 0.3010 इसी तरह 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9542 प्लस 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी 1.398 माइनस। अब बच्चों इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.71565। अब बच्चों इन दोनों को बल्कि तीनों को प्लस कर लेना है तो हमारे पास आएगा 2.6532 माइनस 0.71565। तो बच्चों इस टर्म को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.8844 माइनस 0.71565। तो बच्चों माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 0.1688। क्वेश्चन 4 पार्ट 4 log ऑफ 0.024। तो बच्चों यहाँ डेसिमल हम रिमूव करेंगे, तो बच्चों डेसिमल की जगह 1 पुट किया, 3 डिजिट है उसके बाद, तो उसके बाद 3 0 लगा दिए। बच्चों डेसिमल जब रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 और जितने डिजिट आगे हों तो उतने 0 लगा देते हैं।
क्वोशंट लॉ का इस्तेमाल करेंगे, log 24 माइनस log 1000। अब बच्चों हम 24 और 1000 के फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 24 2 12 टाइम, 2 6 टाइम, 2 3 टाइम और 3 1 1000 के, 2 500, 2 250, 2 1 2 5 टाइम और 5 25 टाइम, 5 5 और 5 1 1000 के जो फैक्टर बने हैं वो 2 पावर 3 बनेगा और 5 पावर 3, 24 का 2 पावर 3 इंटू 3। तो लिखते हैं बच्चों log ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 माइनस log ऑफ 2 क्यूब मल्टीप्लाई 5 क्यूब। नेक्स्ट बच्चों यहाँ प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल होगा, log 2 क्यूब प्लस log 3 माइनस, अभी हम ब्रैकेट लगा देते हैं, log 2 क्यूब प्लस log 5 क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों पावर लॉ का इस्तेमाल करेंगे। 3 पहले आ जाएगा, पावर लॉ में जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाते हैं, प्लस log 3 माइनस ब्रैकेट खोल देंगे तो 3 log 2 माइनस प्लस माइनस 3 log 5 माइनस 3 log 2 और प्लस 3 log 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। और बच्चों पीछे बचा हमारे पास log 3 माइनस 3 log 5। अब वैल्यूज पुट करेंगे, log 3 की है 0.4771 माइनस 3 log 5 की है 0.6990, 0.4771 एज इट इज लिखा, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2.097 आया, कैलकुलेट किया तो माइनस 1.6199। तो बच्चों बुक के आखिर में ये भी आंसर है और एक मजीद भी है। इसका एमेंटीसा माइनस में तो प्लस में करने के लिए 0.6 के करीब करीब जो पॉजिटिव वैल्यू है वो है 2, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6199 प्लस 2 माइनस 2। तो बच्चों जब हम माइनस 1.6199 और प्लस 2 सॉल्व किया तो हमारे पास आया 0.3801 और ये माइनस 2। तो बच्चों ये करेक्टरिस्टिक और ये मेंटीसा, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं तो माइनस 2.03801। तो बच्चों यहाँ मेंटीसा पॉजिटिव आया, ये लाने के लिए हमने ये प्रोसेस की है। तो ये भी आंसर है, बुक के आखिर में ये भी आंसर मौजूद है। क्वेश्चन 4 पार्ट 5। तो बच्चों इसको मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों log b 5 5 25 प्लस 2 27/5। बच्चों इसको इस तरह करते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 करते हैं, ये 5 होल 2/5 है तो इसको कन्वर्ट किया इस तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब बच्चों इसका रेडिकल साइन रिमूव करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, log ऑफ 27/5 इसकी होल पावर 1, इंडेक्स वैल्यू इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों पावर लॉ का इस्तेमाल करेंगे, 1/7 log से पहले 27/5। अब बच्चों यहाँ क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा, 1/7 log 27 माइनस log ऑफ 5। तो बच्चों जब 27 के फैक्टर फाइंड किए तो वो हमारे पास हैं log 3 की पावर 3। 27 को 3 का क्यूब भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 बनता है, माइनस log 5। अब बच्चों अगेन यहाँ पावर लॉ अप्लाई करेंगे, 1/7 3 log 3 माइनस log 5। अब बच्चों हमारे पास log 3 और log 5 दोनों की वैल्यूज मौजूद हैं तो पुट करते हैं, 3 इंटू log 3 की वैल्यू है 0.4771, log 5 की है 0.6990। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.4313
माइनस 0.6990 एज इट इज। अब बच्चों इन दोनों को माइनस किया तो आया हमारे पास 0.7323। अब बच्चों इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.10461।